विशाखापट्टनम से बड़ी खबर, जहां पर स्टील प्लांट में भीषण आग लगी है। स्टील प्लांट के कोक ओवन और कोल केमिकल में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम से, जहां पर स्टील प्लांट में भीषण आग लगी। स्टील प्लांट के कोक ओवन और कोल केमिकल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर है विशाखापट्टनम से, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टील प्लांट के कोक ओवन और कोल केमिकल में आग की तस्वीरें। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, और राहत की बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर विशाखापट्टनम से तस्वीरें, जहां पर स्टील प्लांट में भीषण आग लगी। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं तस्वीरों में। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विशाखापट्टनम से तस्वीरें आई हैं। स्टील प्लांट के कोक ओवन और कोल केमिकल में भीषण आग की ये तस्वीरें विशाखापट्टनम की, जहां पर कोक ओवन में आग लगी और उसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। इधर जैसलमेर में भारतीय सेना की ताकत दिखी है। पोखरण में वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। पाकिस्तानी सीमा पर हवाई हमले की ट्रेनिंग हुई। वायु वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया है। जैसलमेर के आसमान में राफेल गरजा है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं जैसलमेर में भारतीय सेना की ताकत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पोखरण में वायु शक्ति 2024 का आयोजन हुआ। पाकिस्तानी सीमा पर हवाई हमले की ट्रेनिंग यहां जवानों को दी गई है। तो वायु वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया है। जैसलमेर के आसमान में राफेल गरजाए। तो दुश्मन को सचेत करने के लिए और पराक्रम दिखाने के लिए ये ट्रेनिंग देख सकते हैं तस्वीरों में। जैसलमेर में भारतीय सेना की ताकत देखिए आप। वायु वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया। तो किस तरीके से युद्ध होगा और किस तरीके से यहां पर भारतीय सेना काम करेगी, अपना पराक्रम दिखाएगी, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि पाकिस्तानी सीमा पर हवाई हमले की किस तरीके से ट्रेनिंग हुई है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज रहेंगे मौजूद। आज समापन समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। दिल्ली दौरे को लेकर कहा, मीडिया को इतना एक्साइटमेंट क्यों? जो भी होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। डोंगरगढ़ में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की हुई समाधि। रात 2:30 बजे ली अंतिम सांस। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे विद्यासागर महाराज। आज एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच होगी चौथे दौर की बातचीत। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट। प्रयागराज में फिर से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज दोपहर 3 बजे से होगी शुरुआत। जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में पीडीएस योजना के अंतर्गत राशन कार्डों का नवीनीकरण जारी। अब तक लगभग 61 लाख आवेदन आए। 25 फरवरी तक होगा नवीनीकरण।
बीजापुर में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। भैरमगढ़ और गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य हैं नक्सली। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेकाबू रफ्तार ने ढाया कहर। देवास बलौदाबाजार में सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत। इधर कांकेर में बस की टक्कर से स्कूटी सवार 2 महिला और 1 बच्ची की हालत गंभीर। इसरो की एक और कामयाबी, इनसेट सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग 10 साल तक देगा मौसम की सटीक जानकारी। और नवी मुंबई में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। MIDC इलाके की 2 फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कार के शोरूम में भीषण आग लगी है। पुराने भोपाल के कार के शोरूम में यह आग लगी। जिनसी धर्म कांटे के पास एक शोरूम है जहां पर भीषण आग लग गई। देर रात का मामला है। हड़कंप यहां पर मच गया। महिंद्रा शोरूम के सामने ये आग लगी है। आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते लोगों की जान बची है। तो ये तस्वीर आई है भोपाल से, जहां पर कार के शोरूम में आग लगी। आग में कई दुकानें जलकर राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से लोगों की जान बच गई, यानी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। पुराने भोपाल इलाके में कार शोरूम में भीषण आग की तस्वीर देखिए आप। आग की लपटें यहां उठती नजर आ रही हैं। यहां बहुत से लोग भी खड़े हुए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। देर रात का ये मामला है। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई। तो ये आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से लोगों की जान बची है और तस्वीर आपके सामने है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ आग बुझाते हुए नजर आ रही है। तो पुराने भोपाल इलाके का ये कार का शोरूम है जहां पर भीषण आग लगी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनसी धर्म कांटे के पास ये शोरूम है जहां पर आग लगी और उसके बाद ये आग फैलती चली गई। कई दुकानों को चपेट में ले लिया और उसके बाद कई दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। जबलपुर में घर से कॉलेज जा रही युवती को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी और हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे की तस्वीर पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कार चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो जबलपुर में घर से कॉलेज जा रही युवती को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी और हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे की जो तस्वीर है पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कार चालक की पहचान में जुटी है। और ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी तस्वीरें विचलित कर सकती है। तस्वीरें किस रफ्तार से यहाँ कार आती है और उसको लड़की को टक्कर मार के चले जाती है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आगे जांच करेगी, उसकी पहचान करने की कोशिश करेगी। मुझे घर से निकले थे कॉलेज जाने के लिए। रास्ते में पीछे से एक बोलेरो आई और एकदम से मुझे ठोकते हुए चली गई। और बात करेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल खबर की दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और समापन सत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। समापन सत्र में आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 10,000 से भी ज्यादा बीजेपी नेता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ मंत्री और नेता भी इसमें मौजूद हैं। तो दिल्ली में बीजेपी के अधिवेशन का आज दूसरा दिन, समापन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है और इस वजह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां पर लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा हुई, मुद्दों पर चर्चा हुई है और सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा कई नेता दिल्ली पहुंचे और सभी इसमें शामिल हुए। मंत्री, सांसद, विधायक सभी ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी है बीजेपी की और आज इस समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में शामिल होने को लेकर कमलनाथ ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी होगा सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बयान दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कमलनाथ की बीजेपी में जाने की खबर को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने कमलनाथ को तीसरा बेटा बताया था। कमलनाथ और गांधी परिवार में अच्छी केमिस्ट्री है। वहीं दूसरी ओर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मैं कमलनाथ के साथ पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं। कमलनाथ जिस ओर जाएंगे उस ओर मैं भी जाऊंगा। तो एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सभी की नजर इस बड़ी खबर पर है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है और आज हो सकता है ये तय हो जाए, क्योंकि कल से चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा थी, जब से राज्यसभा सांसद को लेकर तमाम विषय सामने आए, सोनिया गांधी को चुनाव को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की बातें सामने आई, उसके बाद से लगातार ये स्थिति बनी। कमलनाथ का नाम सामने आया कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी बीच कल और चर्चा का दौर शुरू हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है बीजेपी का दिल्ली में और ऐसे में ये माना जा रहा था कि कमलनाथ शायद यहाँ पहुंचे और वो पार्टी बदल सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। खबरें हैं, निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? 40 बसंत मैंने उनके साथ काम किया है, तो जिंदगी के इस पखवाड़े में मैं कहीं अलग हटके जाऊं शायद संभव नहीं है। जिधर उनके कदम जाएंगे उस तरफ मेरे कदम भी उठेंगे। इधर दिल्ली जाने से पहले सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के लिए जो कमलनाथ जी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया, वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। और अब डोंगरगढ़ से एक बड़ी और दुखद खबर। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। रात 2:30 बजे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से वह अस्वस्थ चल रहे थे। विद्यासागर महाराज 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे। पीएम मोदी ने भी डोंगरगढ़ पहुंचकर जैन मुनि का हालचाल जाना था और उनके दर्शन भी किए थे। और दोपहर 1 बजे पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। तो विद्यासागर जी महाराज जैन मुनि, उन्होंने समाधि ले ली है। रात को 2:30 बजे उन्होंने समाधि ली और अंतिम सांस उन्होंने ली। कई दिनों से अस्वस्थ हो चल रहे थे। विद्यासागर महाराज 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे और पीएम मोदी भी यहाँ पहुंचे थे। जब डोंगरगढ़ आए थे तो उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनके दर्शन के लिए पहुंचे और आज दोपहर 1 बजे पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। स्टार जैन हमारे शो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, एक आचार्य, एक महात्मा ने अंतिम सांस ली, ये कहा जाए कि समाधि ले ली, क्योंकि वो ऐसे भी जनमन के बीच रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। क्या होगा, कितने बजे, कौन कौन शामिल होगा इसमें? जी देखिए, आचार्य जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी ने रात 2:30 बजे अंतिम सांसें ली, उनकी समाधि हो गई है। और जो पंचतत्व में विलीन की जो प्रक्रिया है वो करीब 1 बजे आज दिन में शुरू हो गया। और ऐसा अनुमान लगाया जा सके कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने, उनके दर्शन करने पहुंचे थे। तो और आचार्य विद्यासागर जी के जो
प्रभावी लोग हैं वो पूरे देश भर में हैं और जैन समाज के लिए एक बड़ी दुखद घटना है ये। और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के जो उनके पंचतत्व विलीन की जो क्रियाएं होंगी, अंतिम संस्कार होगा, उसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, खासकर बुंदेलखंड के काफी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ से भी लगभग जैन समाज के अलावा जो अदर समाज के हैं वो भी उनसे काफी प्रभावित थे और उनके भी बड़ी संख्या में पहुंचने का अनुमान है। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में देश भर से लोग पहुंच सकते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया स्टार आपका। ढाबा संचालक से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। आरोपियों ने ढाबे में घुसकर संचालक से मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद कोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला। ये देखिए किस तरीके से पुलिस ने लोगों के बीच उनका दहशत खत्म करने के लिए इनका जुलूस भी निकाला। बिलासपुर से तस्वीरें जहां पर ढाबा संचालक से मारपीट हुई थी और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। बड़े ही बेतरतीब तरीके से उन्होंने ढाबा संचालक को पीटा था और उसके बाद अब इस पर कार्रवाई हुई और आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने इनका जुलूस भी निकाला। तो 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। सभी की पहचान हो गई थी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे थे। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर युवतियों का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। 2 लड़कियां आपस में लड़ती हुई नजर आई, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। युवती ने भागकर अपनी जान बचाई और नशे की हालत में झगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जो आप देख रहे हैं। पड़ाव थाना के फूलबाग परिसर के बाहर की घटना, जहां पर 2 युवतियां आपस में लड़ती नजर आई, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए और लोग देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। और किसी ने ये वीडियो बनाया अपने मोबाइल पर, अब जो सामने आया है। नशे की हालत में झगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है इन लड़कियों का। मारपीट का ये वीडियो किसी ने बनाया, जो आप देख रहे हैं। पड़ाव थाना के फूलबाग परिसर के बाहर की घटना है। शहडोल से बड़ी खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर एक बाइक खाई में गिर गई। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागवत कथा सुनने के लिए बाइक से जा रहे थे और ब्योहारी थाना क्षेत्र के देवरी पहाड़ी की घटना है। तो शहडोल में दुखद हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। बाइक खाई में जा गिरी। पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। भागवत कथा सुनने के लिए सभी जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर है शहडोल से, ब्योहारी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। देवरी पहाड़ी से खाई में एक बाइक गिर गई और इसमें सवार पिता की मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग की मौत हुई है और पिता और पुत्र घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। झाबुआ से भी बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर ट्रक में आग लग गई और आग में जलकर ये ट्रक पूरी तरीके से राख हो गया। कोतवाली क्षेत्र के बावड़ी की ये घटना है और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। झाबुआ में ये हादसा हुआ, जहां पर हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। आग में जलकर ट्रक पूरी तरीके से राख हो गया। देखिए तस्वीर देख सकते हैं आप, कितनी भीषण आग। कोतवाली क्षेत्र के बावड़ी की ये घटना है। तस्वीरों में देख सकते हैं जलती हुई ट्रक, जहां चलती हुई ट्रक में आग लग गई और उसके बाद ये हाईवे पर ये ट्रक थी जिस पर आग लगी और उसके बाद ये जलकर राख हुई। इधर हरदा से बड़ी खबर, जहां पर युवक पर फायरिंग की गई। पुराने विवाद में बदमाश ने गोली मार दी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो हरदा में युवक पर फायरिंग की गई। पुराने विवाद में बदमाश ने गोली मार दी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो हरदा में युवक पर हमला हुआ, उस पर फायरिंग की गई, उसके बाद उसको घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। बदमाश ने इस युवक पर गोली चलाई थी। खंडवा से भी बड़ी खबर, जहां पर बदमाश के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शहर के
खानचवली क्षेत्र के घर में ये बुलडोजर चला। मारपीट समेत अन्य धाराओं में कई मामले इस पर दर्ज है बदमाश पर। 2 दिन पहले युवक पर तलवार और चाकू से इसने हमला किया। दोस्तों के साथ मिलकर युवक पर हमला किया था और मोघट पुलिस ने निगम अमले के साथ ये कार्रवाई की है। यानी अब जो बदमाशी करेगा, जो इस तरीके से रंगदारी करेगा, उस पर यही कार्रवाई होगी, ये तस्वीरें बता रही है। बुलडोजर चलाया प्रशासन ने। शहर के खानचवली क्षेत्र के घर में ये बुलडोजर चला है। खंडवा की ये तस्वीरें हैं। मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।